साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार। साधु संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच विचार लेके आई है कि सत्संग के द्वारा ही ज्ञान जीवन में अवतरित होता है। हम कल्पना करें कि ब्रह्म अनुभूति के बाद अर्थात ब्रह्म ज्ञान मिलने के उपरांत यदि हमें सत्संग नहीं होता, नहीं प्राप्त होता, ईश्वर का बोध है मात्र एक परिचय ही बनकर रह जाता। सत्संग के बिना ब्रह्म ज्ञान का कभी भी जीवन में उतरना संभव नहीं हो सकता था। सद्गुरु की कृपा तो हमारे ऊपर हुई और इनकी हमारे प्रति करुणा, दया जो भी कह लें, इन्होंने सहज भाव से सरल ढंग से हमें ईश्वर का बोध करा दिया, यानी साक्षात्कार करा दिया। ब्रह्म ज्ञान का अगर सही मूल्यांकन ना हो पाए, इसका एक रीजन यह भी है कि वे लोग ही कम होते हैं, बिरले होते हैं जो ईश्वर का बोध है पाने के लिए उनके अंदर है प्रबल जिज्ञासा होती है, और उस प्रबल उत्कंठा जिज्ञासा के कारण सद्गुरु के चरणों में आते हैं। ऐसे लोग विरले होते हैं, नहीं तो सभी लोग कुछ न कुछ है अपनी मांग लेकर ही सद्गुरु के चरण में आते हैं, और जब उनकी मांग पूरी हो जाती है तो तब भी वो बैठ जाते हैं, और जब कुछ समय नहीं पूरी होती है तब भी बैठ जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हमें परमात्मा को जानना है, बोध करना है, ऐसे लोग आने के बाद इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस परमात्मा के ही होकर रह जाते हैं। साधु संगत जी, जीवन में दुख सुख है, अवसाद है, सामाजिक पीड़ा, शोषण, अनेक कामनाओं के वशीभूत इंसान हुआ है। लेकिन सत्संग में आने पर उस सांसारिक मोह माया से भिन्न प्यार का संसार, सम्मान व सत्कार हमें प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ऐसा तो हमें संसार में दिखाई ही नहीं देता था। फिर हमें एक सूक्ष्म सी भ्रांति घेर लेती है कि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, अर्थात हमें ब्रह्म अनुभूति हो गई है और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने लगे हैं। सत्संग जी, सत्संग में बार बार जब हम आते हैं तो सत्संग के माध्यम से सद्गुरु के द्वारा हमें संदेश जो दिया गया कि सांसारिक जीवन यात्रा जो होती है तो उसका हर चलना मंजिल पर पहुंचना नहीं होता है। मंजिल पर पहुंचने का चलना कुछ और तरीका होता है, अर्थात चलने का भाव यानी हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है, और वह सत्संग के द्वारा ही संभव है। सत्संग जी, क्योंकि सत्संग में ही साधु महात्माओं, संतों, महापुरुषों के वचनों द्वारा हम इस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इनके प्रेरणादायी वचन जब हमारे कानों में पड़ते हैं, हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो है जिज्ञासा उठती है और सद्गुरु के प्रति हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे हम जो है इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, और जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान शुरू हो जाता है। सत्संग जी, सुकरात जी ने कहा है कि ज्ञान ही चरित्र है।
ज्ञान ही चरित्र है, अर्थात कहने का भाव है यदि हमारे अंदर ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, तो हमारा चरित्र हर तरह से श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। ईश्वर की जानकारी मिलने के बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ईश्वर की जानकारी जब हमें मिल जाती है, ये आत्मबोध हो जाता है, तो हम उसी दिशा निर्देश पर चलते जाते हैं, तो एक दिन अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य पर स्वयं ही पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, ये आत्मबोध होने के बाद जो है कर्मकांड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। हम कर्मकांड से अपने आप अलग हो जाते हैं। साथ संगत जी, सत्संग में धीरे धीरे ईश्वर की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है, अर्थात जब तक हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ध्यान जो है इस निरंकार परमात्मा की तरफ होता है और धीरे धीरे हमारी आत्मिक जागृति होती जाती है। और एक दिन जो ऐसा आता है कि जीवन का परम लक्ष्य हमारे समझ में आ जाता है। संसार का हर प्राणी, हर स्थान, हर वस्तु जो हमारे दिल में घर किए होती है, उसका स्थान ये निरंकार लेने लगता है, अर्थात निरंकार का विस्तार होने लगता है और आत्मा का आध्यात्मिक विकास होने लगता है। सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है कि कहे अवतार ज्ञान दी बख्शी से, जत तीकर हो जाती नहीं, जीवन मकसद ती बंदे नू समझ कदी दी आती नहीं। कहने का भाव है कि जब तक परमात्मा सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में इस ज्ञान की बख्शिश नहीं होती है, तब तक परमात्मा क्या है, कैसा है, यह हमारे समझ में नहीं आता है। इसलिए दातार की कृपा से आज सदगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दी है और ये निरंकार हमारे समझ में आ गया है। धीरे धीरे हम जो है इसके ऊपर हमारा जो है विश्वास बढ़ता जा रहा है। कृपा करें सदगुरु माँ कि हमारा विश्वास ऐसे ही बढ़ता जाए और हम अपने जीवन को मुक्ति की तरफ लेकर जाते रहें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।